इरफान खान का जब हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, लेकिन इरफान खान की बीमारी के बारे में जब बता रहे हैं तो इस बीमारी में भी वो कैसे पॉजिटिव थे, वो कैसे जिंदा दिल थे, वो आपको उनकी आखिरी आवाज़ सुनवाता हूँ। आप महसूस करेंगे कि कितने गहराई से वो जिंदगी के हर फलसफे को समझ रहे थे और संदेश दे रहे थे। भाइयों बहनों नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, इरफान खान को आज जब लोग याद कर रहे हैं, अलग अलग लोग ट्विटर के जरिए ही मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग बाहर तो नहीं आ सकते। अक्षय कुमार ने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसी भयानक खबर, हमारे समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। ईश्वर उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा कि आप हर चीज में अपना करिश्मा लाते थे और वो जादू जैसा था। आपकी प्रतिभा ने इतने सारे रास्ते, इतने सारे लोगों के लिए खोले। आपने हम में से बहुतों को प्रेरित किया। इरफान खान, सच में तुम्हारी याद आएगी। परिवार के प्रति संवेदना। परिणीति चोपड़ा लिख रही हैं कि इरफान सर, आप बहुत ही कूल और अच्छे इंसान थे। आपके साथ हुई मुझे हर बातचीत याद है। दुनिया ने प्रतिभाशाली एक्टर को, बहुत अच्छे इंसान को और सबसे बड़े फाइटर को खो दिया। इस मुश्किल घड़ी में आपके परिवार को मेरी संवेदनाएं। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि अभी अभी इरफान खान के मृत्यु की खबर मिली। ये बहुत ही दुखद खबर है। वो बहुत प्रतिभाशाली एक्टर थे, वो बहुत अच्छे को एक्टर थे। उन्होंने दुनिया के सिनेमा को बहुत कुछ दिया और हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। तो अलग अलग सितारे हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं। जोईता हमारे साथ जुड़ गई हैं कोकिलाबेन अस्पताल के बाहर से। जोईता, वहाँ अभी कौन है और कोई जानकारी मिल रही है कैसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन है, परिवार लोग, उन्हें आने की इजाज़त होगी, क्या जानकारी है? सुशांत, यहाँ पर जो माहौल है वो मतलब ऑब्वियसली बात है, बहुत गमगीन माहौल है। उनका परिवार है अंदर, और जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कोई दोस्त, कोई जानकार यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि जो कोरोना वायरस को लेकर के जो एहतियात बरती गई है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना यहाँ पर बंद है। उनके एक पुराने दोस्त अभी आए थे, मगर उन्हें भी अंदर एंटरटेन नहीं किया गया, अंदर जाने को नहीं दिया गया। तो अभी वो डिस्कशंस में हैं कि किस तरीके से, हालांकि जब ये खबर आई थी उस वक्त हम सिर्फ ऑफिशियल खबर का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से तैयारियां वैसे उनकी हो चुकी हैं, लेकिन बस अभी किसी भी वक्त जो है वो तय करेंगे कि उन्हें यहाँ से सीधा ले जाया जाएगा। तो ये जो दृश्य है अपने आप में ही बहुत ही गमगीन है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी बातें करते लोग नहीं थक रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास 2-3 उनके फैंस भी आए पूछने के लिए कि क्या वाकई में ये सच है। तो ये माहौल जो है वो बहुत ही मतलब देख नहीं सकते लोग, जिस तरह से लोग यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं या इंतज़ार जो है, आप देख सकते हैं पूरा अस्पताल जो है वो ऐसे इस कदर खाली लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सब उसके दुख में शामिल है। सुशांत, जोईता, अभी उनके एक परिचित से हमारे सहयोगी दिनेश बात कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि तबीयत अचानक ख़राब हुई। मतलब अभी ऐसा था नहीं कि वो बहुत बीमार थे या कुछ लंबा चल रहा था। कल तक ऐसा लग रहा था कि ठीक ही हैं और अचानक ऐसा हो गया। जी, जो उनका जो जिस बीमारी से वो अब तक जूझ रहे थे, उस पे उनका इन्फेक्शन जो है वो बढ़ गया अचानक से। और
जैसा कि हम जानते हैं कि 3-4 दिन पहले ही उनकी माँ का भी देहांत हुआ है, उसे लेकर के भी वो सदमे में थे और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ गया और उन्हें ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, यही मुझे कहा गया, यही मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि जिस तरीके से उन्हें लाया गया और सीधा आईसीयू में एडमिट किया गया। इनफैक्ट कल 5 बजे, शाम को 5 बजे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और एकदम से मतलब जो वेंटिलेटर पे उन्हें रखा गया और ये भी बताया जा रहा है कि रात को करीब सुबह तड़के वो उनका वेंटिलेटर रिमूव किया गया क्योंकि पूरे ऑर्गन्स जो है वो फेल हो चुके थे। तो ऐसे में परिवार का जो इमोशनल जो अभी माहौल है वो बहुत वो बहुत ख़राब है। तो वो आपस में ही पहले वो इस बात को वो आपस में ही रखना चाह रहे हैं। लोग नहीं है अंदर, सिर्फ उनका परिवार है, उनकी भी पत्नी है, उनके बच्चे हैं इरफान के। देखिए, जब कोई हमारे बीच नहीं होता तो उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं। हमारे साथ अनुपम श्याम ओझा जुड़ रहे हैं, एक्टर। अनुपम जी, बहुत स्वागत आपका। क्या इस वक्त यादें इरफान भाई की आपके दिमाग में चल रही हैं? शब्द नहीं है मेरे पास। हम ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपोर्टिंग कंपनी में था। हम दोनों एक दूसरे के नाटक देखते थे। मुझे हमेशा कहा करते थे कि कितना पढ़ सकते हो पढ़ो, पढ़ता था, मेरे गाइड था, अच्छे दोस्त थे हम लोग। साथ में हम लोगों ने आसिफ कपाड़िया ब्रिटिश डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म की थी मैंने वॉरियर, जिसमें ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड मिला था। मैं राजा था, वो मेरे वॉरियर बने थे। दूसरी फिल्म हमने की थी दुबई रिटर्न। तीसरी फिल्म की थी हमने स्लमडॉग मिलियनेयर। बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत ही कमाल के अभिनेता थे, इंसान बहुत अच्छे। कभी कहीं किसी से कोई वो छोटा बड़ा वाली बात नहीं थी। हम लोगों ने काफी साल अच्छे गुजारे दिल्ली में। आपको उनके साथ जो फिल्में आपने की, कोई वाकया याद आता है, कोई चीज आप शेयर करना चाहें, या जब वो शॉट देते थे किस तरीके की तैयारी करते थे, अगर वो कुछ पल आप बताना चाहें? जी, हम लोग तो शॉर्ट पे कॉम्पिटिशन में भी जाते थे साथ में। जब भी मिले हमें गाइड किया, अच्छी राह बताया और किसी के भी दिल पे वो काबिज हो जाते। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल था। इस वक्त तो है तो बहुत सी बातें, लेकिन इस वक्त अभी कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अभी कल ही उनके घर पे मेरी बात हुई, उनकी पत्नी की बहन से। जी, मैंने पूछा कहाँ है, तो बताया कि अभी तबीयत खराब है उनकी, वो हॉस्पिटल में है। भगवान से प्रार्थना करता रहा कि ये जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन आज ये दुखद खबर लगी। अनुपम जी, बहुत शुक्रिया। आपने इस मुश्किल वक्त में भी, मैं समझ सकता हूं कितनी भावनाओं की आंधियां इस वक्त आपके अंदर चल रही होंगी, उसमें भी आपने वक्त निकाला, अपने अनुभव शेयर किए, अपनी बातें हमारे साथ साझा की। बहुत शुक्रिया आपका। अमित पालित के पास एक बार और चलते हैं। अमित, क्या और लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं? बिल्कुल सुशांत, लगातार ट्विटर पर एक के बाद एक जो मैसेजेस आए जा रहे हैं, इसमें हर फील्ड से आ रहे हैं। और आपको बता दें कि एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो प्रियंका चोपड़ा ने जो लिखा है। प्रियंका चोपड़ा लिख रही है कि करिश्मा, यू बॉट टू एवरीथिंग यू डिड वॉज प्योर मैजिक। वाकई में मैजिक होता था जब वो स्क्रीन पर आते थे। योर टैलेंट फॉर्ज द वे फॉर सो मैनी इन सो मैनी एवेन्यूज। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरफान वो एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड से सफ़र को शुरू किया और वो हॉलीवुड तक गए और बड़े कैरेक्टर्स किए। ऐसा नहीं कि कहीं पर वो छोटा सा रोल करके निकल के आ रहे हैं, लीड कैरेक्टर्स में नजर आते थे इरफान। और उन्होंने रास्ता साफ किया था कई लोगों के लिए जो इसके बाद बॉलीवुड से फिर
हॉलीवुड में गए, प्रियंका चोपड़ा उनमें से खुद एक रही है और इसी बात को उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इन्होंने जो काम किया था साथ में, सात खून माफ, तो स्क्रीन पर इन्होंने जो केमिस्ट्री शेयर की थी, आप इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि इस आदमी में, इस एक्टर में क्या ज़बरदस्त वो एक कहते हैं ना वर्सेटाइल एक्टर थे कि हर रोल में चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, कॉमेडी हो, ढल जाते थे। और उनकी मुस्कुराहट देखिए, अगर रोमांटिक सीन भी उनको करना है, कोई ये नहीं बोल सकता कि इरफान खान उसमें भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर उन्होंने किया हो, चाहे रोमांटिक कैरेक्टर किया हो, चाहे उन्होंने ग्रे शेड के कैरेक्टर्स किया हो, हर जगह पर उन्होंने जस्टिफाई किया। और यही वजह थी कि प्रियंका चोपड़ा आज ये बात लिख रही है कि उन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। सुशांत, देखिए, जब आप उनके हॉलीवुड जर्नी की बात कीजिए, स्लम डॉग मिलियनेयर हो या फिर जुरासिक पार्क की जो सीरीज आई थी जुरासिक वर्ल्ड, कोई छोटी फिल्में नहीं की उन्होंने। जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में थी हॉलीवुड की वो उन्होंने की, और उसमें भी कोई छोटा किरदार नहीं था कि 2 मिनट के लिए आए और निकल गए या चले गए। उसमें उनके किरदार का वाकई समय होता था, अहमियत होती थी। ये इरफान खान थे जो हिंदुस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक अपने अभिनय का लोहा मनवा रहे थे। सोचिए कि इरफान खान ने कितने एक्टर्स को रास्ता दिखाया। प्रियंका तो यही कह रही है कि उनको देखकर कितने एक्टर्स थे जो बाद में फिर हॉलीवुड में गए, फिर उन्होंने जगह बनाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब उनका एक इंटरव्यू हो रहा था सुशांत, तब उन्होंने बताया कि जब सलाम बॉम्बे के लिए उनको फाइनल किया गया था तो उनको रोल बड़ा मिला था, उन्हें लगा था कि शायद बड़ा रोल मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक छोटा सा भिखारी का रोल मिला था। लेकिन उसको देखिए कि उन्होंने उससे भी निराश नहीं हुए और छोटे से रोल से आज कहां तक पहुंचे हुए। इरफान खान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी एक एक बात हमारे बीच है, उनका एक एक किरदार हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगा। कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आपको सुनवा। ट्रेंडिंग वाला ट्रेंडिंग खुला हुआ है, उनको नहीं चाहिए। The demise of a great human being and a great actor, Irfan Khan, is a great loss to the industry. We have no words to express our sadness on losing this great man. I worked a lot with Irfan in my television shows. He was always a fighter. He was one of the most positive and a vibrant human beings on the sets. We at the Federation of Western India Cinema Employees and IFTDA, we have no words to express our loss. बहुत सारे लोग उनको याद कर रहे हैं। महेश भट्ट साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। ये बहुत फेमस गाना था इरफान खान की फिल्म का। रिमेंबर सिंगिंग दिस सॉन्ग होल्डिंग हिज हैंड व्हेन आई मेट हिम आफ्टर ही वाज डायग्नोज्ड, ही स्माइल्ड, द वार्मथ ऑफ योर स्माइल विल फॉरएवर लिंगर माय फ्रेंड। अलविदा दोस्त। हर किसी के दोस्त, हर किसी के करीबी इरफान खान अब नहीं हमारे बीच, लेकिन इरफान खान को अच्छा क्या हुआ था ये बताएं। उससे पहले नंदिता दास हमारे साथ, जानी मानी एक्ट्रेस, जुड़ गई हैं। नंदिता, बहुत स्वागत आपका। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सवाल तो कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर आप अपनी यादें साझा करें। मैं तो यही, मतलब आप सुकून से उस शोक को मनाने भी नहीं देते आप। मैं समझती हूँ कि मीडिया का भी अपना काम है, आपको सब ये बताना है, पर देखिए बहुत एक बड़ा लॉस है। मैं उन्हें सिर्फ एक्टर की हैसियत से नहीं, उनको जानती भी थी, और इतनी कम उम्र में इतने ग्रेट एक्टर, ग्रेट इंसान ऐसे अचानक चले जाते हैं तो आप, मतलब कुछ कहने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है मेरे पास। तो हमें कम से कम जरा सुकून से उसको मौन तो करने दीजिए। और ऐसे वक्त में वो गए हैं कि हम लोग मिल के भी एक साथ शोक नहीं मना सकते। तो ऐसे समय में कोई चला जाता है तो उसका गम, दुख, जो भी कहिए, शौक, सबसे ज्यादा तो शौक लग रहा है। तो उसको पहले थोड़ा जब्त करने दीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया नंदिता। हम समझ सकते हैं, देखिए हर कोई इस वक्त जब ऐसा कोई अपना छोड़कर चला जाए जिसके साथ आपने काम किया, वक्त बिताया, जानते थे, हर किसी की अपनी भावनाएं होती हैं और हम उसकी कद्र करते हैं, जो नंदिता कह रही हैं। इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। 2018 में इरफान को अपनी बीमारी का पता चला। इरफान के इलाज के लिए, इस बीमारी के इलाज के लिए वो लंदन गए। लंदन से इलाज के बाद इरफान वापस मुंबई लौट आए।
कोलन इन्फेक्शन के चलते देर रात अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। मुंबई में आज सुबह इरफान खान का निधन हुआ।